Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि यूपी नीट काउंसलिंग 2025-26 स्ट्रे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड है। तो क्या अपडेट्स हैं? पहली चीज़ तो है कि शेड्यूल जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का वो आ चुका है, और दूसरा जो काउंसलिंग के लिए रूल्स हैं, क्योंकि पहले 3 राउंड जो हुए हैं उन सब के रूल्स बिल्कुल अलग थे और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए बिल्कुल सेपरेट रूल्स हैं। तो उन रूल्स को भी इन्होंने बता दिया है कि कौन एलिजिबल रहेगा, कौन एलिजिबल नहीं रहेगा, और जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा, पहले चाहे किया हो या ना किया हो, और सिक्योरिटी किसको देनी है नहीं देनी है, ये सारे रूल अलग अलग हैं। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसको मैं पूरा डिस्कस कर लूँगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर आज ही कुछ देर पहले ये अपडेट आया है। पहला है शेड्यूल से रिलेटेड, तो मैं शेड्यूल आपको जो है दिखा देता हूँ। तो ये है नोटिफिकेशन आपके सामने शेड्यूल वाला, जिसमें बात करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आज ही यानी 10 नवंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। टाइमलाइन की बात करेंगे, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, ये आपका 11 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल ही से स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, और आखिर में जाकर ऐसा ही होता है, बहुत कम समय रहता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट के पास भेज देना, ताकि किसी का भी रजिस्ट्रेशन ना छूटे, कोई भी छूट ना जाए, क्योंकि टाइम यहाँ पर कम दिया है। कल से ही जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा दोपहर 12 बजे से। लास्ट डेट जो रहेगी वो 14 नवंबर को रहेगी, सुबह के 11 बजे तक। जो भी आप डेट देख रहे हैं यूपी नीट की, उसमें टाइम का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ डेट देख लेते हैं और टाइम नहीं देखते हैं। वो सोचते हैं कि अभी 14 नवंबर तक कर सकते हैं, और शाम में जाकर देखते हैं कि टाइम तो ऑलरेडी जा चुका है। तो इसलिए टाइम का ज़रूर ध्यान दें। यूपी में अक्सर चीज़ें दोपहर से स्टार्ट होकर दोपहर तक ही चलती हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी फीस पेमेंट, ये भी आपकी 11 से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कल से ही दोपहर के 12 बजे से। और कब तक कर सकते हैं? 14 नवंबर को दोपहर के 2 बजे तक। डेट ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी आपकी जो मेरिट लिस्ट है एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए, वो 14 नवंबर को आ जाएगी। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपकी मेरिट लिस्ट आने के बाद स्टार्ट हो जाएगी, यानी 14 नवंबर को शाम के 5 बजे से लेकर, और जो लास्ट चलेगी ये 17 नवंबर 2025 सुबह के 11 बजे तक। टाइमिंग का ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि हर एक जो डेट है, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो टाइम के हिसाब से रहेंगी। डेट ऑफ अलॉटमेंट और रिजल्ट डिक्लेरेशन, ये आपका 17 नवंबर को आएगा, यानी 17 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। डेट ऑफ डाउनलोडिंग अलॉटमेंट लेटर एंड एडमिशन, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने की जो डेट रहेगी वो 18 से 20 के बीच में, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है, 18 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में। तो ये तो हो गई टाइमलाइन की बात। अब मैं आपको जो है रूल्स रेगुलेशन जो है स्टे राउंड के वो बता देता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टे राउंड से रिलेटेड। तो ये है रूल्स वाला ब्राउशर जो मैंने खोल लिया है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब के लिए क्या रूल है? तो पहला तो वो स्टे वैकेंसी राउंड में वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिनको अभी तक कोई भी सीट कहीं पर भी नहीं मिली है, ना ही यूपी नीट काउंसलिंग के अंदर, ना ही एमसीसी के अंदर, और ना ही किसी दूसरे स्टेट के एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग के अंदर। यानी कहीं पर भी एमबीबीएस बीडीएस की सीट नहीं मिली है, तो सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। कई स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको आयुष में कोई कोर्स मिला हो, बीएमएस बीएचएमएस या बीयूएमएस वाला, वो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। अगर किसी को एमबीबीएस बीडीएस ऑल इंडिया या किसी दूसरे स्टेट से मिला है, वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आयुष के काउंसलिंग अलग है और ये नीट वाली अलग है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर ऑल इंडिया से आपको कहीं पर सीट मिल चुकी है या किसी दूसरे स्टेट में सीट मिल चुकी है, तब भी आप एलिजिबल नहीं है, यहाँ साफ लिखा है। और यूपी के अंदर आपको पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड कहीं पर भी सीट अलॉट हो चुकी है आपको, और आपने चाहे एडमिशन लिया हो या ना लिया हो, वो सेकेंडरी चीज़ है। अगर आपके नाम पर कोई भी सीट का अलॉटमेंट हो चुका है, आपने उस पर एडमिशन लिया या ना लिया, सेकेंडरी चीज़ है, आप आगे काउंसलिंग नहीं कर सकते। जिनको अभी तक कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एमबीबीएस की बात चल रही है। एक चीज़ हाँ ध्यान देने वाली बात है कि यूपी के अंदर जो बीडीएस वाले स्टूडेंट हैं, जिनको बीडीएस मिला है यूपी के अंदर पहले राउंड, दूसरे राउंड या तीसरे राउंड, किसी भी राउंड में, तो वो यहाँ पर अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एमबीबीएस के लिए, अगर करना चाहें तो। क्योंकि यूपी में एक स्पेशल प्रावधान पिछले साल से लाया गया है कि अगर कोई बीडीएस का कैंडिडेट है तो एकदम लास्ट राउंड तक भी वो काउंसलिंग करके पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो स्टे राउंड में अगर कोई स्टूडेंट पहले ही बीडीएस पा चुका है, पहले, दूसरे, तीसरे किसी भी राउंड में, तो वो स्टे राउंड में भी जाकर पार्टिसिपेट एमबीबीएस के लिए कर सकता है। ये ऑल इंडिया से बिल्कुल अलग रूल है, क्योंकि ऑल इंडिया में ऐसा होता है कि अगर आपने कोई भी सीट ले ली, आगे पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। और जो सबसे अलग एक और जो रूल है वो है आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कि जितने भी स्टूडेंट स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, फीस पेमेंट करना ही पड़ेगा, जो कि 2000 है। अगर आपने नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे।
तो कई सारे स्टूडेंट अगर ऐसा सोच रहे हो कि पहले राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया था, सेकंड और थर्ड में ऐसे ही पार्टिसिपेट कर लिया, आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो ऐसा ना सोचें कि आपको स्ट्रे में भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अलग रूल है, स्ट्रे राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, 2000 का फीस पेमेंट देना होगा। सिक्योरिटी अगर आपकी पहले से दी हुई है तब आपको देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो अगला 5th पॉइंट है वो यही है कि अगर पहले दूसरे तीसरे राउंड में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो इसका मतलब आप सिक्योरिटी जमा कर चुके हैं, तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, सिक्योरिटी फीस दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। अगला कि ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल न्यू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी तक किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, पहली बार स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। उस केस में उनको रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ेगी जो कि 2000 है, और सिक्योरिटी अमाउंट भी देना पड़ेगा वो जिस भी कोर्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब किसको कितनी सिक्योरिटी अमाउंट देनी है एक बार वो मैं बता देता हूँ। जो स्टूडेंट न्यू होंगे उनके लिए ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट MBBS या BDS के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 30,000 की सिक्योरिटी लगेगी, ऑनलाइन जमा होनी है पोर्टल पर ही। अगर आप प्राइवेट MBBS के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 2 लाख सिक्योरिटी देनी है, प्राइवेट BDS के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 1 लाख। अगर गवर्नमेंट MBBS BDS और प्राइवेट BDS के लिए कर रहे हैं तब भी सिर्फ 1 लाख, और अगर गवर्नमेंट प्राइवेट MBBS BDS सबके लिए एक साथ करना चाहते हैं तब भी सिर्फ और सिर्फ 2 लाख ही आपका लगेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा कि ये जो आप अमाउंट देंगे वो आप अपने खुद के अकाउंट से दें, क्योंकि जिस भी अकाउंट से आप फीस कटवाएंगे सिक्योरिटी वाली, चाहे 30,000 हो या 1 लाख या 2 लाख, जिस अकाउंट से आप फीस कटवाएंगे उसी अकाउंट के अंदर फीस वापस आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है आप या तो खुद के अकाउंट से करें या फिर आप किसी घर वाले के अकाउंट से करें, ताकि अमाउंट आए तो आप ही के पास आए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का इन्होंने लिंक दे दिया है upneet.gov.in, वहाँ से जाकर आपको पार्टिसिपेट करना होगा। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड इन्होंने जो है नोटिफिकेशन दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र यानी पासिंग सर्टिफिकेट, उसी तरीके से इंटर की मार्कशीट यानी 12th की मार्कशीट, और आपको उसका पासिंग सर्टिफिकेट भी देना होगा। किसी भी अगर आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, OBC, SC, ST, EWS, एक्स सर्विसमैन, आर्मी, NCC, फ्रीडम फाइटर, PWD, तो रेस्पेक्टिव कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और अगर आप गवर्नमेंट MBBS के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको डोमिसाइल भी देना होगा, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि अगर यूपी से रहकर आपने 10th और 12th किया तो उस केस में डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो आरक्षित वाले स्टूडेंट है उनको ये ध्यान देखना कि जो भी सर्टिफिकेट है उनको स्टेट गवर्नमेंट वाला होना चाहिए, यानी OBC सर्टिफिकेट है तो वो भी यूपी वाला होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट है तो वो भी यूपी वाला होना चाहिए, ऑल इंडिया वाला नहीं चलेगा। डेट का एक बार आपको ध्यान रखना है कि EWS सर्टिफिकेट और OBC सर्टिफिकेट दोनों ही 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अदरवाइज वो सर्टिफिकेट आपका नहीं माना जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। फिर आगे जो है इन्होंने यही बोला कि जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो अपने सर्टिफिकेट को सही से पहले ही चेक कर लें कि वो यूपी वाला है और कोई भी मिस्टेक उसके अंदर ना हो, ताकि डॉक्यूमेंट में रिजेक्शन का चांस ना हो। क्योंकि यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होता है, अगर कोई गलती पाई जाती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो आपको डॉक्यूमेंट रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा और आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड है, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि सही से पार्टिसिपेट करें। एक सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी सूचना, ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में अगर आपको कोई भी सीट मिलती है, MBBS की, चाहे BDS की, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज, किसी भी, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी भी चली जाएगी और आप अगले साल 2026-27 की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। आप अगले साल भी यूपी नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर सवाल आता है क्या ऑल इंडिया की काउंसलिंग कर सकते हैं? हाँ, ऑल इंडिया में आप जा सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट की काउंसलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यूपी नीट की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे अगर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड या इसके बाद आप किसी भी सीट को लेकर छोड़ते हैं या आपके नाम पर अलॉटमेंट होता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं। दोनों ही केस में अगले साल आप डिबार कर दिए जाएंगे। तो यही थे ज़रूरी रूल्स। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।